जो कि अपने घर से जाता है, क्या करता है, 2 सेट कपड़ा लेकर के जाता है। एक बार नहीं सोची कि मेरा पति इकलौता है, मेरी सास बूढ़ी है, कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है, हम ही हैं। खाली 3 लोग थे उस समय, राज, सलोनी और इनकी मम्मी यानी कि हमारी सास बूढ़ी माता। हम लोग बम्बई। उस कंडीशन में यह लड़की गुस्सा होकर के कौन नहीं कहता ठीक है चली जाओ। उस कंडीशन में यह लड़की 12 बजे रात में घर में से निकली और चौराहे पे जा करके ठेला वाले से फोन की, बगल वाले ठेला वाले, हाँ वही चौराहे है ना, ठेला वाले से फोन की, इसकी मम्मी आई, गई तो गई, सब सामानवा लेके चली गई, साबुन, बरस, मंजन सब लेकर, सामने बैठी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारा सामान लेकर के चली गई, यहाँ तक कि रिंग लाइट भी लेकर के चली गई। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि आपको सत्कार के अलावा उसकी कमियां न नजर आए, और जब घर से बाहर निकलो तो जुबान पे इतना काबू रखो कि उसकी कमियां और राज दोनों सलामत रहें। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं सलोनी की। हम हमेशा उसकी बुराई करते हैं, लेकिन आदमी के देखने का नज़रिया होना चाहिए, और हर इंसान के अंदर अगर कुछ कमियाँ होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो हम जो है आज तक सलोनी की आप लोगों को कमियां बताते चले आए हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर अच्छाइयां हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर देखिए, घर का कोई भी एक शख्स अगर कुछ खराब करता है तो खाली जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। वो क्यों ऐसा कर रहा है, जो बाकी उसके गार्जियन उनकी भी जिम्मेदारी होती कि वो उस रास्ते पर चला कैसे। शुरू में ही जब ये गलत रास्ता चल रही थी तो कभी इसको रोका क्यों नहीं गया, और आज जब वो चल के अपनी मंजिल पर पहुंच गई, एकदम मतलब बिगड़ गई, तो आज अगर हम उसके अंदर कमी निकालें तो कमी हमारे अंदर भी है कि अगर शुरू से ही हमने उसको गलत रास्ते पे जाने से रोका होता कि बहनी यही गलत रास्ता, इसको ना पकड़ो, तो वो जाती ही नहीं, वहीं से पलट के आ जाती और आज एक संस्कारी इज्जतदार स्वभाव वाली बहू कहाती। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये घर में आई तो 15 दिन दुल्हन बन के थी, उसके बाद ये भूल गई हम दुल्हन हैं, और हम लोग भूल गए कि हमारे घर में कोई बहू है। साड़ी वड़ी छोड़ के फेंक दी, सलवार सूट पहन के घूमना शुरू कर दी। राज की बात करें, राज हमेशा बंदिश लगाने की कोशिश किया। अगर राज की चली होती तो आज सलोनी की एक कंडीशन नहीं होती। सर पे पल्लू कैसे रखा जाता है पापा के सामने, राज और माई, ये 2 लोग जो कह रहे थे, इन लोगों की बात को हमारी सरिता मैडम है, ये भी इग्नोर करती थी। वो कहता था मम्मी देख सर पे पल्लू ना रखे ले, दुकान थी, दुकान पे हमारे कस्टमर आते थे, वैसे घुस जाती थी, मोबाइल की दुकान में वैसे घुस जाती थी। मतलब दोस्तों, इसको फ्री फंड में पूरा गाँव देख लिया, चाहे गोरखपुर हो चाहे भिटकिनी हो, एकदम फ्री में, कभी जरूरत नहीं पड़ी चली राज की दुल्हनिया हमने देखी आई। तो इसका कारण यही था कि मतलब एकदम फ्री, दुपट्टा नहीं रखती थी सर पे। राज कई बार एक 2 बार इनको झपड़िया दिया था 1-2 महीने में, खाली दुपट्टा रखने के लिए, कम से कम सर पे दुपट्टा रखा करो, नहीं रखती थी। उसके बाद जो सोने वाली बात है, तो जब सोती थी तो शुरू में ही अरे जायद अभी लड़का कितना उम्र बस सुते ई रानी महारानी, ई बनावत खियावत रानी है, और इनका माता श्री यानी कि हमारी सासू अम्मा वो बनाती खिलाती थी। तो यहीं से इसका मन बढ़ गया, वहीं से ये सोना शुरू कर दी। और सोते सोते अब दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर में खाली सो के समय से कोई उठने वाला था तो हमारी सासू अम्मा थी और हम थे, मतलब हम भी उनसे लेट ही उठते थे। लेकिन और सब लोग, चाहे इसका पति हो गया चाहे ये हो गई, शुरू से ही आदत है इन लोगों की लेट तक सोने की। तो अब सोने की जो कमी में है, सबसे ज़्यादा कमी राज की है। भले पति पत्नी हो, तुम लोग सोए हो तो तुम 11 बजे तक सोओगे तो अपनी औरत को भी 11 बजे तक सुलाओगे, क्योंकि हम तो ससुर ठहरे, हम दूर से आवाज़ लगा सकते हैं लेकिन जाके हम बिस्तर पे जगा नहीं सकते हैं। और जाके अगर बिस्तर पे जगा सकते हैं, सरिता मैडम तो ये खुद सोई रहती है कि जाके बिस्तर पे कैसे जगाएंगी। तो सोने की आदत ऐसे बिगड़ी, खाना बनाने की आदत इनकी मम्मी बिगाड़ दी, और सर पे पल्लू रखने की आदत ये बिगाड़ गई। अब 3 आदत इसकी बिगड़ गई। बाकी जो रही बची थोड़ी बहुत जो इसके अंदर स्वभाव था, वो बिगड़ा कैसे। हम लोग इन लोगों को छोड़कर चले आए बम्बई, और बम्बई हम लोग आए 5-6 महीना तक रुके। 9 पिछली बार 9 महीना थे, 8 महीना नहीं जी, हाँ 8 महीना थे। हाँ। तो पिछली बार हम लोग जब बम्बई आए थे तो लगातार हम लोग 8 महीना रुक गए। उसी 8 महीने में ये इतना बिगड़ गई, और इसको चढ़ाने वाले अब इसको बिगाड़े इसके ससुराल वाले, इसकी सहेली, मायके वाले, हाँ इसकी मायके वाली, इसकी सहेली, इसकी मम्मी और इसकी बहनें, एकदम खुलेआम कह रहे हैं वही लोग। इसकी छोटी बहन है दोस्तों, ऐसा बोलती है ना कि यही मन करता फोनवा में घुस के कानवा के नीचे मार दे, बहिर हो जाए। बहुत जहर बोलती है इसकी छोटी बहन, बोलती है ना। पिछली बार झगड़ा हुआ था तो कह रही थी खा पी ले दहियन जान रही तब बन लड़बी, ऐसी बात कह रही थी। हाँ छोट कहे इतनी बड़ी, कहे खा भी पे भी दहियम जानवर रही तब बन लड़बी, और कहे कि कितना बोलनी तोर मम्मी रे, हमें बड़ी गुस्सा लगा, सामने हुई तब हम बताई, और एक झापड़ मारे गिंगिरा की जमीन पकड़ ली।
ऐसे ठीक है, छोटी बहन का ये हाल छोटी है। बहन ऐसा बोल रहे। और उसके बाद इनके खास खास सहेली जो हैं, जो इनको गलत रास्ता पकड़ाने की कोशिश कर रही थी, हम लोग जब नहीं थे रोज उससे बात होता था ना जी, सहेली से। वो जो लड़कियां जो बता रही थी, क्या नाम है उसका? हम झूठ बोल रहे हैं, वो आई भी थी घर पे। तो पिछली बार देखिए, हम लोग यहाँ पर 5 लोग थे, तो ये तो इतना तांडव करते कि घर भर मिल के मार रहे हैं, 5 दिन से खाना नहीं खाए, ये है वो है। लेकिन जब हम लोग पिछली बार बम्बई आए थे तो ये गोरखापुर थी, और इतना ज़्यादा बवाल की कि दोस्तों कोई नाराज होकर अपने घर से जाता है, क्या करता है, 2 सेट कपड़ा लेकर के जाता है। एक बार भी नहीं सोची कि मेरा पति इकलौता है, मेरी सास बूढ़ी है, कोई बनाने खिलाने वाला नहीं है, हम ही हैं। खाली 3 लोग थे उस समय, राज, सलोनी और इनकी मम्मी जी, यानी कि हमारी सास बूढ़ी माता। हम लोग तो बम्बई थे। हम लोग बम्बई। उस कंडीशन में यह लड़की गुस्सा होकर के, कौन नहीं कहता ठीक है चली जाओ, उस कंडीशन में यह लड़की 12 बजे रात में घर में से निकली और चौराहे पे जा करके ठेला वाले से फोन की। नहीं, बगल वाले ठेला वाले। हाँ, वही चौराहे है ना, ठेला वाले से फोन की। इसकी मम्मी आई, गई तो गई, सब सामानवा लेके चली गई, साबुन, बरस, मंजन सब लेकर। सामने बैठी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारा सामान लेकर के चली गई, यहाँ तक की रिंग लाइट भी लेकर के चली गई। उसके बाद जब ये गई तो उस समय राज घर पे नहीं था। वो गुस्सा होकर निकल गया था कि गाड़ी लेकर देख रहा था दूर से कि देखे जाएगी कि रहेगी। जब वो देखा कि टेम्पो लेकर इसकी मम्मी आ गई है 2-3 लोग को लेकर, तो उसको और गुस्सा आया, बोला ठीक है जाना है तो जाए, कोई टेंशन तो नहीं है। उसके बाद वो चली गई। अब दोस्तों चली गई, अब इसके अंदर अच्छाई क्या है, अब पता नहीं डर से क्या से इसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है। सरिता, हम लोग वीडियो सरिता मैडम बनाई, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई, लाइव में बैठ के 2-4 बात बोली, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इसके मन में बहुत ज़्यादा भयंकर बनाई बवाल इसलिए नहीं, चलता तब था। एडिट करने नहीं आता था, थम्बनेल लगाने नहीं आता था। ये वीडियो अपने चैनल पर डालती थी तो पब्लिक हम लोग करते थे और बम्बई देखिए से। अब यहाँ गलती देखिए किसकी है। जब ये पहली बार गई और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, सारा सामान लेके चली गई। 2 महीना लगभग, 2 महीना थी ना, कि 2 महीना लगभग थी, लेकिन 2 महीना में कभी ये हम लोगों के पास फोन नहीं की, कभी नहीं ना तो करती। राज के पास फोन की, फोन ही नहीं की। हमको जाना है, रहना है, किसकी गलती, मतलब ये इसके अंदर इतना अहंकार था कि ना तो सास ससुर से बात करेंगे और ना तो अपने पति से बात करेंगे। और मेरी भाभी गई, मेरी भाभी भी इसके बाजू में है, घर है उसका, मैका है, एक ही एरिया में मेरी भाभी का भी मैका है। वो गई तो उससे क्या बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से गए, बम्बई से हम लोग घर गए, उसके बाद हम लोग डिसीजन बना ले कि अब क्योंकि इसकी मम्मी भी कह दी हाँ ठीक है, पार्क में आवा, लिखा पढ़ी हो जा, और ये भी बोल दी कि हमको भी नहीं रहना। सब लोग मतलब ये हुआ कि अब नहीं रहना। पहली बार ये नहीं हो रहा है। उसके बाद लेकिन उस पूरा बताइए दोस्तों, हम लोग 8 महीने पे बम्बई से गए। हम तो वीडियो डालते हैं, हर यूट्यूबर लोग डालते हैं। मैं गोरखपुर भी पहुंची तो भी इसका दिल नहीं पिघला कि मेरी सासू और ससुर 8 महीने पे आए हैं, कम से कम फोन करके बात तो कर ले। नहीं फोन, अब अरे आई नहीं, फोन क्या करेगी, आई नहीं। इसकी माँ से भी हम पहली बार बात किए थे, बम्बई थे, कि तुम्हारी लड़की गई, तुमको शर्म नहीं आ रहा कि मेरी बूढ़ी माँ बना रही है खाना। वो 1 टाइम बनाती थी तो 2 टाइम खाते थे वो लोग, मेरी बूढ़ी माँ तो भी नहीं आई। और जब मैं वीडियो बनाना उल्टा सीधा चालू कर दी, इसकी बहन मुझे हड़काना चालू कर दी। और उसके बाद दोस्तों जब हम लोग मना कर दिए तो उस समय वहीं पे राज बहुत बड़ी, वो राज की उसी कमी की वजह से ये जो है इसका ये प्रॉब्लम होता है। राज जो है हम लोग एकदम मना कर दिए। राज पता नहीं जाके क्या इससे कोने में बात किया, क्या नहीं बात किया, और बात करके आया, कह रहे मम्मी हम जाती हो क्या आने। रात में करीब 11 से ज़्यादा टाइम हो रहा था, कहा मम्मी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। उसके बाद जो है हमारे भैया लगते हैं, इसके मामा जी वो थे साथ में, तब रात में जा करके राज इसको 12 बजे लेकर के आया। और फिर अब की बार भी यही कहानी है। तो दोस्तों देखिए, इसके बिगड़ने का यही कारण है कि इसकी गलती को हम लोग जो है 1 मिनट में गलती करती है। एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन हम लोग भूल जाते हैं वो क्या गलती की है, तीसरे दिन चौथे दिन सही रहती, 5वें दिन फिर वही गलती दोहरा देती है। बस यही कभी दोस्तों हमसे नहीं बोलिए कि मम्मी गलती हो गया, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं बोलिए। 3 साल का दिन हो गया, कभी नहीं बोली है। और इस बार भी तो बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। जो लोकेशन भेजा इसकी माँ को, 5-6 औरत आई थी। आप ही लोग बताइए कि अगर मारा पीटी हो गया, नरम हम हुए, इसलिए दोस्तों हम दूसरे के दरवाजे पे थे। और परदेश है, हम नहीं चाह रहे थे कि झगड़ा बवाल मार पीट हो। नॉर्मल हम हुए थे, हम बता रहे हैं कि नॉर्मल हम हुए। लेकिन ये औरत
जो मेरी बहू है, इसी से इसकी माँ बोल रही है कि बोल दो वीडियो डिलीट कर दें, नहीं तो तोर मामा कैसे ना पता बने ले आकर बोसर तक घर भर के मरवाए। बताइए लड़की कैसी कि बर्दाश्त कर ली। बोलना चाहिए था कि अम्मा ते ही शेर भइल बाटी कि हमारे घर वालन के मरवा के ते वीडियो डिलीट करवे, नहीं हुई डिलीट जन तो के करे बकैली, लेकिन नहीं सुने, बोलिए कि मम्मी वीडियो डिलीट तो कर दीजिए। यही सारी बातें हैं दोस्तों। फिर देखिए हम लोग 10-15 दिन से बहुत सही थे, कोई बवाल नहीं हो रहा था, लेकिन अब राज को लेकर के फिर बवाल हुआ है। वो अभी हम दूसरे वीडियो में बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या मैटर हुआ इस बार हमारे घर में, पूरा वीडियो इसके बाद वाला देखिएगा, सारी जानकारी आप पूरी सच्चाई बताएंगे उसमें आप तो लोगों को। चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और कुछ हम लोग झूठ बोले हैं जी? सही बोले हैं दोस्तों। ऐसा कर देती है, ऐसा लगता है ना कि अपनी सब गलतियां मान लेगी, सब गलती एक्सेप्ट कर लेगी,